एक बंदे ने पीछे ना 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 माफी दे वो बातें लिखते हैं उस बंदे के बारे में जो उसने अपनी बीवी को भी बताई होती वारिस मीर का बेटा खानदान पूरा साफ है, छोटा भाई। इसका मतलब है कि बस करो, सियासत की गलत नहीं हो। आओ भी मुर्गा भी पढ़ो। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, यार ये थंबनेल लगाओ इमरान भाई ने आमिर मीर साहब की साइड। मुझे जो सबसे मजे का वो लगता है ना स्टेटमेंट कि वो ये है कि लंदन वाला नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक होगा। यानी मेरी अपनी लाइफ में जो मैंने बहुत एंजॉय किया कि लंदन वाला नवाज शरीफ ज्यादा खतरनाक है। एक और जुमला भी तो था मुख्तार यार, लेकिन मैंने अभी एपीसी पिक्चर है सीरियसली मुझे वाकई में, मैं आपको संजीदा बताऊं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मुझे वाकई तरस आ रहा था। ये हमारे दिमागों के अंदर गुलामी इतनी भर गई है, ज़हनी तौर पे हम इतने गुलाम हो गए हैं कि एक आदमी और एक फैमिली कुछ भी करे, हमें लगता है कि ये खुदा के बाद अगर है तो वो यही है। यानी वो आदमी बताकर अपने बच्चों के साथ कॉबॉय बन के हैट शर्ट पहन के वो यूरोप का टूर लगा रहा है इस वक्त, ही इज एंजॉयिंग विद हिज फैमिली, और वो उस वक्त जब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है। और हमारे यहाँ पे लोग अभी भी जो है वो उसको चे गुवेरा बनाने के चक्कर में, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे ना, हमारे साथ यही होता रहेगा। इसमें एक मिनट यार बहुत हम मीडिया ये करंट अफेयर्स में बहुत बात करते हैं। एक बात याद आ गई अभी, एक पर्सनल बात आपसे पूछनी है। अच्छा, जब आप गिरफ्तार थे ना तो आपकी जो मिसेज है ना वो मतलब ट्विटर स्पेसेस में भी है ना, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और वो कुछ ट्विटर स्पेसेस में एक से ज़्यादा मैसेज आई थी। नहीं ट्विटर पर एक से ज्यादा थी, लेकिन जाहिर है भाभी आती रही स्पेसेस में। अच्छा, उसमें जाहिर है आपके साथ एक एफिलिएशन लोगों की, और उसमें बहुत सारी आपको सुनने वाली फीमेल जो फैंस हैं आपकी या आपकी जो व्यूअर्स हैं वो जिस तरह से आपके साथ वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही थी, आपके लिए दुआ कर रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने ना आपकी जगह अपने आप को रखा। नहीं, मैंने आपकी जगह अपने आप को रखा कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ होता ना और मेरी बेगम स्पेस में होती और कोई खातून इस तरह मेरी तारीफ कर रही होती, इस तरह से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रही होती, वो शायद कहती ये तो चलो आ जाएगा तो 4 महीने बाद आ जाएगा, पहले मैं ये इंक्वायरी कर लूं कि ये क्या मामला है। तो ये बताइए कि भाभी कितना माशाल्लाह कैसे इतना मतलब नहीं, और मेरी बेगम को मेरे पे तरस आता है। हाँ सीरियसली मुझे लगता है उसको मेरे पे तरस आता है कि यार चलो कोई। और मेरा एक बड़े बड़े की बात बता यार, अब पता नहीं आप लोगों को एडिट करना हो तो कर लेना, लेकिन बात बड़े मजे की। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो मैं बिल्कुल एक सादा सा आदमी, मेरी वाइड एंटरटेनमेंट है शिकार खेलना। मैं पहाड़ पे चला जाऊंगा, जाके कैंप लगा लूंगा, वहां पे रह लूंगा 2-4 दिन दोस्तों के साथ, बोन फायर कर लिया। अभी भी हमने यहाँ पे टिक्के शिक्के बना के, सही बनाया ना मैंने, तो आपको आइडिया हो गया मुझे आते हैं। तो मैं ये काम, इसी तरह मेरी जिंदगी गुजर रही थी। मैं काम किया हफ्ते में 3-4 दिन, बाकी चला गया जाके अपना कैंप कर लिया किसी जगह पे, कोई रुक गया। और मेरी लाइफ के अंदर यही चीजें थी, मेरी इंटरटेनमेंट ही ये है। लोगों की और बेशुमार, मैंने सिगरेट तक नहीं पिया आज तक, वो बड़ी सीधी सीधी जिंदगी मैंने गुजारी। मेरी बेगम को इस बात का पता है कि इसकी मैक्सिमम इंटरटेनमेंट या चोरी ये है कि ये छुप के शिकार खेलने मेरे से चला जाए, ये नहीं मुझे कह दे कि दोस्त का मसला और जाके शिकार खेल के आ जाए, अगर कोई बहुत ज्यादा भी है तो, वरना मैं बता के जाता हूं, बल्कि वो मेरे साथ शिकार खेलने भी चली जाती है। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ ना, तो उसके बाद मुझे ना खवातीन के मैसेज आना शुरू हुए। अच्छा, मैं मैसेजेस देखूं तो वो मुझे फिर, अच्छा खातून, वो खवातीन बेचारी इतनी, उनको ट्रेनिंग ही ठीक नहीं दी हुई, वो जैसे ही मैसेज करें साथ ही अपनी कोई अच्छी सी तस्वीर भी भेजते हैं। अच्छा, ये आप वो वाली बात कर रहे हैं। मेरे यार मैसेज का इंतजार तो आप कर रहे हैं ना, आप देखें मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूं या नहीं कर रहा। और साथ ही 2-3 अच्छे, मैंने ना एक दिन अपनी असेसमेंट की, मैंने ये बात अपने घर में भी बताई। फिर मैंने अपनी असेसमेंट की कि यार मैं पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया हूँ, खूबसूरत हो गया हूँ, मैं बोलना ज़्यादा अच्छा शुरू हो गया हूँ, ज़्यादा फिट हो गया हूँ।
तो असेसमेंट में ये निकला कि पहले मैं ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा फिट था, भाग दौड़ भी ज़्यादा कर लेता था, तो मैं पहले से कोचा हो गया। तो मैंने ये सोचा कि यार बाकी पीछे इतनी लंबी जिंदगी गुजार के आ रहा हूँ, अब इन सालों को मौत पड़ी हुई थी, ये regime change ऑपरेशन के बाद ये निकली कहाँ से सारी। अच्छा कभी एक कभी दो कभी, अच्छा मैं पहले देखता रहा, फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने, मैंने जब उनको बताया, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है आजकल, उसने कहा ये तुझे ट्रैप कर रहा है कोई, हनी ट्रैप। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कितने मजे की चीजें करते हैं, नहीं जॉब कितने मजे की है जो भी करता है। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा नंबर दे दे। मैं ट्रैप होना नहीं, चाहता हूँ। आपको नहीं एक मिनट एक फोन है मेरे पास मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा जब पुलिस ने फोन लिया तो उसके बाद रिकॉर्ड मेरा पता नहीं किधर गया, उनको ना हो अपने उनके काम करा मेरे काम करा, मेरे बहुत सारे टेलीफोन नंबर मेरे से गुम गए। मेरे जितने दोस्तों को ये लगता है कि मैं उनसे रब्ता नहीं कर पा रहा या मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम ये है मेरे पास आपका नंबर ही नहीं है भाई। ये आप सारे रब्ता अगर कर भी रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आपका नंबर कौन सा है, तो सारे लोग एक दफा अपना नाम और नंबर लिख के और मैसेज साथ तस्वीर भी भेजेंगे, साथ फोटो भी अच्छा ये फोटो वाली स्टोरी ना वो अभी ना भी इमरान भाई का मोबाइल अगर वो लेके मेरा कभी भी मोबाइल बोल मेरे देते। पास होता मैं आपको गिफ्ट कर देता, उसमें से आपको वो सारा खजाना मिल जाता। आप नहीं देखिए। अभी भी आप मोबाइल ले लें और 1000-2000 मैसेज वैसे ही पड़े इसमें अब आपको ना मैसेज पता कौन से मिलेंगे, भाईजान हम आपको डोनेशन करना चाहते हैं, किधर आए कि हमने घर बनाने मसला हैं, ये है। हमने ये करना है। और इसमें कई ऐसे मैसेजेस होते हैं, लोग पाकिस्तान के बड़े मोतबर लोगों को बहुत ऐसी बातें कर देते हैं जो मुझे कुछ शर्म आ जाती है कि क्या कह रहे हैं वो। यानी अगर किसी के चेहरे पे तकलीफ है तो किसी वजह से है, वो ऐसे ही नहीं है। अगर किसी को कोई टेंशन है तो वो ऐसे ही नहीं है। हमें लोग यानी मेरे जैसे आदमी को मैं रिजर्व रहता हूँ, मैं किसी के साथ ऐसी बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह के लोग मैसेजेस और पैगामात भेजते हैं बड़े बड़े लोगों के लिए, अगर वो लोग खुद पढ़ लें गालिबन उन तक इन्फॉर्मेशन तो जाती होगी, तो उनके लिए तो वो बहुत। लेकिन असल मसला ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा क्योंकि आपका वो माजी क्लियर है ना, तो इसलिए अच्छा, कोई मसला आपका नहीं है। मेरा लेकिन सर यहाँ पे एक और बात भी आप तो लगता है बड़े कि बंदे हैं, मैं हैरान था ये जीन चेंज के बाद, मतलब भाई उसे रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, कोई खातून थी दुबई और इस्लामाबाद लिखा हुआ, अब उसमें म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आ रहे थे, वो इनके भी बड़े करीबी दोस्त, वो भी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, मैं कभी होगा कुछ जानने वाला, एक्सेप्ट कर ली। कुछ दिन बाद सुबह के टाइम लेट नाइट्स होता था, मुझे मैसेंजर पे कॉल आती है, डायरेक्ट वीडियो कॉल। मैं बड़ा परेशान कि वीडियो कॉल अभी कल परसों रिक्वेस्ट आई है, वो भी मुझे, और ये बात है 25 मई वाले जब ये मार्च शुरू हुआ।